सभी साथियों को नमस्कार। कैंपस चले अभियान के तहत मध्य प्रदेश के सागर में डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI के छात्र अध्यक्ष आशुतोष चौकसे ने दौरा किया। छात्रों की विभिन्न समस्या को लेकर इस सिलसिले में छात्रों से मुलाकात की। कैंपस चलो अभियान के तहत उन्होंने छात्रों को 4 मांगों से अवगत कराया। क्या है वो चारों मांग, देखते हैं इस वीडियो के अंदर। उनकी पहली मांग है पेपर लीक जैसी घटना पर कड़ा से कड़ा कानून बनाया जाए और 20 वर्ष की सजा हो और 10 करोड़ रुपए का जुर्माना हो। उनकी दूसरी मांग है छात्रवृत्ति पर लोक सेवा गारंटी, फर्जी छात्रवृत्ति लेने वाले संस्थानों पर 50 करोड़ रुपए का जुर्माना हो और जिनकी आय सालाना 3 लाख रुपए से कम है, चाहे वो SC हो, चाहे वो ST हो, चाहे वो OBC हो, चाहे वो जर्नल हो, इन सबको छात्रवृत्ति दी जाए। उनकी तीसरी मांग है सबको शिक्षा सबको प्रवेश, सीटों को बढ़ाया जाए, वह नए पाठ्यक्रम लागू हो और SC ST छात्रावास को इसी साल बढ़ाया जाए। तो इसी साल खोला जाए 100 छात्रावास महिलाओं के लिए और 50 छात्रावास EWS के लिए। और उनकी चौथी मांग है छात्र संघ चुनाव इसी साल कराया जाए। आगे की रिपोर्ट आप देख लीजिएगा। हम लोग जो है NSUI से हैं, कांग्रेस का छात्र संगठन है, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI का फुल फॉर्म होता है। हम लोग आप लोगों की मांग को लेकर जो है इसमें हमारी 4 मांगे हैं। ये मांग पत्र को लेकर कैंपस चलो अभियान चला रहे हैं, जिसमें हम लोग पूरे मध्य प्रदेश के कैंपसेस में स्टूडेंट से जाके मिल रहे हैं। इसमें 4 प्रमुख मांगे हमारी। आप सब पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, आप पढ़ेंगे तो पेपर लीक की समस्या जो आप देखते हैं कि रोज पेपर लीक की समस्या का सामना आपको करना पड़ता है। नीट में अभी जो हुआ पेपर लीक हुआ, आप लोग व्यापम का एग्जाम देते हैं उनमें पेपर लीक होता है। मध्य प्रदेश तो जो है पेपर लीक के नाम से जाना जाता है। उसके अलावा जो है आप देखेंगे कि छात्रवृत्ति का इसमें मुद्दा है। बहुत सारे स्टूडेंट जो है यहाँ पर स्कॉलरशिप के बेस पे पढ़ाई करते हैं। आप सब भी हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग स्कॉलरशिप के बेस पे पढ़ाई करते होंगे, लेकिन स्कॉलरशिप जो है वो टाइम पे नहीं आती है। इस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट को सफर करना पड़ता है, पढ़ाई आधे में छोड़नी पड़ती है, बहुत मुश्किल से यहाँ वहां से लोन लेके कर्जा लेके पढ़ाई करनी पड़ती है। तो हमारी इसमें एक मांग है कि छात्रवृत्ति को जो है लोक सेवा गारंटी में शामिल किया जाए। लोक सेवा गारंटी क्या होती है? लोक सेवा गारंटी, आप लोग जाते होंगे आय प्रमाण पत्र बनाने, जाति प्रमाण पत्र बनाने और जो है आपका मूल निवासी प्रमाण पत्र बनाने, तो वो महीनों बनता था। लेकिन सरकार ने उसमें एक नियम लाया कि लोक सेवा गारंटी में अधिनियम के तहत ही आएगा और 15 दिन के अंदर अगर आपका ये नहीं बनता है तो जो संबंधित अधिकारी है वो उसका जुर्माना भरेगा और जो है उसका पैसा देगा। तो हम भी चाहते हैं कि छात्रवृत्ति, जब तक छात्रवृत्ति छात्रों के खाते में ना आए तब तक वहां के जिम्मेदार अधिकारियों को, कॉलेज के टीचरों को भी तनख्वाह तब तक ना मिले, क्योंकि जब तक छात्र की समस्याएं पूरी नहीं होंगी तो फिर ये अधिकारियों को पैसा किस बात का। तो पहले छात्रों की समस्या पूरी होनी चाहिए, उसके बाद अधिकारियों की तनख्वाह। तो हमारी ये मांग है इसमें। आप सब जो है छात्र राजनीति से अवेयर हैं, आपको नहीं पता है कि छात्र संघ चुनाव क्या होते हैं। यही जो आप डरे सहमे हुए हो, यही आप बहुत इंटरेस्टेड होते अगर मध्य प्रदेश में छात्र संघ चुनाव हो रहे होते। आपके कॉलेजों में हर जगह संगठनों के नाम लिखे होते और आप सारे संगठनों को जानते, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार छात्र राजनीति को दबाने के लिए जो है सालों से छात्र संघ चुनाव बंद कर दिए हैं। तो उन्हीं छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर जो है हम लोग यहाँ पर ये 4 मांगों को लेकर आए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट कॉलेज में पढ़ना चाहते, कोर्स में पढ़ना चाहते हैं, लेकिन वहां लिमिटेड सीट्स होती हैं। बहुत सारे बच्चे इस वजह से उस कॉलेज में नहीं पढ़ पाते गवर्नमेंट कॉलेज में, और उनको जो है प्राइवेट कॉलेज में मोटी फीस देकर पढ़ना पड़ता है। तो हमारी मांग है कि जिन कॉलेजों में कम सीटें हैं उन कॉलेजों में सीटें बढ़ाई जाए और जो छात्र गवर्नमेंट विश्वविद्यालयों में कम फीस में पढ़ना चाहते हैं उनको पढ़ने का मौका दिया जाए। तो इन सब 4 मांगों को लेकर जो है हम लोग आपके बीच में आए और हम चाहते हैं कि आप भी जो है इन मांगों का समर्थन करें और पूरे प्रदेश में हम ये मुहिम चला रहे हैं। इसके साथ आप सब जुड़ें। आपने इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्कॉलरशिप का सिर्फ हमने ये नहीं बोल रहे हैं कि SC ST OBC वाले को स्कॉलर दो, उसमें हमारी लाइन पढ़ोगे तो 3 लाख रुपए से जिसकी कम इनकम है, चाहे वो SC का हो, ST का, OBC का हो, जनरल का हो, कुछ भी हो, 3 लाख से कम अगर किसी की इनकम है तो उसको भी जो है स्कॉलरशिप दी जाए, मिलनी चाहिए। ये हमारा जो है मांग है। हम चाहते हैं कि आप सब इस मांग का समर्थन करें, इसीलिए NSUI आज आपके बीच में आई है। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। पेपर लीक बंद होना चाहिए, आप मानते हो इस बात को? उस पर कड़ा कानून बनना चाहिए। तो हम पूरे प्रदेश में NSUI ये मांग कर रही है कि मध्य प्रदेश में कड़ा कानून बने, जो भी पेपर लीक करे उसके ऊपर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना हो और फांसी जैसी सजा हो। एक पेपर लीक करने से 100 बच्चों को फायदा पहुंचाने से 1 लाख बच्चों को नुकसान होता है।
1 लाख बच्चों का नुकसान होता है जो पढ़ने वाले होते हैं, मेहनत करते हैं, उनके माँ बाप किस प्रकार से उनको पैसे देते हैं, पढ़ाते हैं, वो वही जानते हैं। आप जानते होंगे आपके माँ बाप कैसे आपको पैसे देके भिजाते हैं और सारी चीजें हैं। लेकिन ये कुछ लोग पैसे लेके जो है पटवारी जैसे घोटाले कर देते हैं, व्यापम घोटाले कर देते हैं, तो इस पर कड़ा कानून हम लोग चाहते हैं। छात्रवृत्ति को हम लोग खासकर चाहते हैं कि 3 लाख से कम जिसकी भी इनकम है, SC ST OBC जनरल जो भी परिवार हो, 3 लाख से कम अगर उसकी सालाना आए उसके परिवार की, तो उसको जो है छात्रवृत्ति दी जाए और छात्रवृत्ति समय पे दी जाए 15 दिन के अंदर। और अगर छात्रवृत्ति नहीं दे रहा है तो जो जिम्मेदार अधिकारी है उनकी तनख्वाह भी रोकी जाए। तो ये हमारी कुछ मांगे हैं। छात्र संघ चुनाव की मांग है, सीट बढ़ाने की मांग है। तो इन मांगों को लेकर हम लोग आए हैं। आप सब भी हमारी इस मांग से जुड़िए और आवाज को बुलंद करिए। चलो, थैंक यू बहन। चलो सारे लोग चलते हैं अंदर लाइट। अच्छा, सारे लोगों को यही रोक दो, 5 7 10 4 मांगे हैं जो आपके भविष्य से रिलेटेड हैं, इसीलिए आप लोग के बीच में लेके आए। और हम चाहते हैं कि इन मांगों का इनको पढ़ें। इसमें स्कॉलरशिप का इशू है, इसमें जो है आपका प्रवेश का इशू है, छात्र संघ चुनाव का इशू है और जो है पेपर लीक पे कड़ा कानून बनाने का इशू है। तो आप सबसे निवेदन है कि इन इशू को समर्थन करें पूरे प्रदेश में, और जिन छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही है उनको छात्रवृत्ति दिलाने में मदद करें। और छात्र संघ चुनाव जो सालों से मध्य प्रदेश में नहीं हो रहे हैं वो कराने में आप लोग सब सारे लोग मिलकर मदद करें। और पेपर लीक जिससे आप सब आने वाले दिनों में गुजरने वाले हैं, आप लोग कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी में जाएंगे तो आप मेहनत करके जाएंगे और पता चलेगा कि पैसे लेके पेपर लीक कर दिया गया है और आप लोग के भविष्य को बर्बाद कर दिया गया है। तो पेपर लीक में मध्य प्रदेश में कड़ा कानून बने। जो पेपर लीक करेगा, जो दोषी होगा, उसको जो है 10 साल की सजा हो कम से कम और 10 करोड़ रुपए जुर्माना हो। इन सब मांगों को लेकर आए हैं। आप सबसे निवेदन है कि आप इन मांगों का समर्थन करेंगे। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग NSUI से हैं, मैं NSUI का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। NSUI के बारे में जानते हैं आप लोग? NSUI जो है कांग्रेस का छात्र संगठन है, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन। NSUI का जो है हिंदी में फुल फॉर्म है नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया। हम लोग जो है देश का एक ऐसा मात्र संगठन है जो छात्र हितों में बिना किसी जात पात धर्म के छात्र हितों में काम करते हैं। हम लोगों ने पूरे प्रदेश में बात करी छात्रों से और कुछ इशू निकल के आए, जिसमें पेपर लीक का एक बड़ा इशू था, जिसमें जो है छात्र संघ चुनाव नहीं होने का एक बड़ा इशू था, जिसमें समय पे छात्रवृत्ति नहीं मिलने का एक बहुत बड़ा इशू था। हमारे अपर कास्ट के जो लोग जो निचले तबके से आते हैं, जो गरीब परिवार के हैं, लेकिन उनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती क्योंकि वो अपर कास्ट के हैं। इसीलिए हमने अपर कास्ट के लोगों को भी इसमें जोड़ना है। हमारी सरकार से 4 मांगे हैं कि पेपर लीक पे कड़ा कानून बनाया जाए, छात्रवृत्ति को समय सीमा तय करके दी जाए। अगर छात्रवृत्ति नहीं मिल रही समय सीमा पर तो जो है जिम्मेदार अधिकारियों की तनख्वाह भी रोकी जाए। और उसके साथ साथ जो है 3 लाख से कम जिस भी परिवार की इनकम है, चाहे वो जनरल हो, SC हो, ST हो, OBC हो, कोई भी हो, उसको समान कैटेगरी में रख के उसको जो है स्कॉलरशिप दी जाए। सीटें बढ़ाई जाए कॉलेजों में। बहुत सारे बच्चे सीटें कम होने की वजह से प्रवेश नहीं पा पाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में फीस कम होती है, यहाँ सीटें जो है कम कर दी गई हैं, इसलिए क्योंकि प्राइवेटाइजेशन किया जा सके। जब बच्चे को यहाँ एडमिशन नहीं मिलेगा तो कहाँ जाएगा? प्राइवेट यूनिवर्सिटी में। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में क्या करना पड़ेगा? महंगी फीस देना पड़ेगा, मोटा जो है पैसा देना पड़ेगा। तो सरकार की एक छोटी सी साजिश है, तो सीटें हर जगह जो है बढ़ाई जाए। और आप लोग छात्र संगठन का नाम नहीं जानते हैं आज, तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि मध्य प्रदेश में छात्र राजनीति पे बैन लगा हुआ है पिछले 25 सालों से। छात्र संघ चुनाव नहीं होते हैं, तो मध्य प्रदेश में जो है प्रत्यक्ष प्रणाली से छात्र संघ चुनाव कराया जाए, ये हमारी मांग है। उम्मीद करते हैं कि ये इशू से आप कनेक्ट करेंगे और इन इशू को सरकार से मनवाने के लिए हमारी मदद करेंगे और इन मांगों का जो है समर्थन करेंगे।